हमारे पास यहाँ दो अदद टू डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए का x कंपोनेंट है 6 और y कंपोनेंट है -2 और वेक्टर b का x कंपोनेंट है -4 यानी -4 और y कंपोनेंट है +4 यानी +4। और इस वीडियो में हमें देखना यह है कि वेक्टर a और b को जमा करने का क्या तरीका हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों टू डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, तो हम सिंपली इन दोनों वेक्टर्स के इन x और y कंपोनेंट्स को आपस में जमा कर सकते हैं। सो वेक्टर a जमा वेक्टर b बराबर हो जाएगा ये वेक्टर a का x कंपोनेंट 6 जमा वेक्टर b का x कंपोनेंट -4 और ये बराबर हो जाएगा 2 के। इसी तरह से वेक्टर a का y कंपोनेंट -2 जमा वेक्टर b का y कंपोनेंट 4 और ये भी बराबर हो जाएगा 2 के। तो जनाब ये आ गया हमारे पास वेक्टर a जमा वेक्टर b। और अगर हम इन वेक्टर्स a और b को रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में तस्वुर करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर a कॉमा वेक्टर b मेंबर हैं R2 के। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि वेक्टर a और b दोनों एक रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में पाए जाते हैं और ये दोनों टू ट्यूपल्स या टू डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। ये जो R2 है ये एक सिंबॉलिक नोटेशन है हमारी मैथमेटिक्स के अंदर, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों टू ट्यूपल्स या टू डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। सो ये तो हो गया जनाब इन वेक्टर्स को मैथमेटिकली लिखने या इजहार करने का तरीका। अब हम इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करके भी देखते हैं। वेक्टर ए से शुरू करते हैं। 6 दर्जे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की सम्प में और 2 दर्जे मनफी वाई एक्सिस की सम्प में। और ये अगर हम ओरिजिन से शुरू करें यानी 0 पॉइंट से शुरू करें तो इस पॉइंट तक ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए और ये इसकी लंबाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये तीर का निशान इसकी सिम्त की निशानदही कर रहा है। और इस वेक्टर को मैं इस रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूं। मसलन हम इसको कॉपी पेस्ट करके ये वेक्टर यहां भी हो सकता है, यही वेक्टर यहां भी हो सकता है। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सिम्त वही है तो इस रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में ये वेक्टर कहीं भी हो सकता है। और ये तमाम वेक्टर्स जो भी हमने यहाँ कॉपी पेस्ट किए या ड्रॉ किए, ये तमाम वेक्टर्स दरअसल वेक्टर ए के मसावी वेक्टर्स या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और सिम्त बिल्कुल वही है जो हमारे इस वेक्टर ए का है। अब इसी तरह वेक्टर बी को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी दुम ओरिजिन से या इस 0 पॉइंट से शुरू होगी और ये इस पॉइंट तक जाएगा। वेक्टर बी को भी अगर हम चाहें तो इस एक्स वाई प्लेन में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि ये वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, यही वेक्टर कहीं यहाँ भी हो सकता है। और इसी तरह ये तमाम वेक्टर्स वेक्टर बी के मसावी वेक्टर्स या इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनका भी मैग्नीट्यूड और सिम्त बिल्कुल वही है जो वेक्टर बी का है। तो बेसिकली मसावी वेक्टर्स या इक्विवेलेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और सिम्त एक जैसी हो उन्हें हम मसावी वेक्टर्स या इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहते हैं। तो जनाब वेक्टर ए और बी हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखते हैं कि इन दोनों के हासिल जमा वेक्टर यानी कि वेक्टर ए जमा वेक्टर बी को इस ग्राफ पर हम कैसे बना सकते हैं, या यूं कह लें कि इन वेक्टर्स को जमा करने का ग्राफिकल तरीका क्या हो सकता है। हमने ये जो अलजेब्रिक तरीके या अलजेब्रिक मेथड से इन दोनों वेक्टर्स को जमा किया था, उससे जो हमें ये कोऑर्डिनेट्स हासिल हुए इन्हें हम प्लॉट कर लेते हैं। 2 दर्जे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 2 दर्जे पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो ये वेक्टर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ज़रा कुछ लम्हे गौर करें और सोचें कि ये नीला वेक्टर किस तरह इस सब्ज और गुलाबी वेक्टर का हासिल जमा हो सकता है।
एक बज़ाहिर सादा और आसान सा तरीका इन दोनों वेक्टर्स को जमा करने का हमें ये नज़र आता है कि वेक्टर ए हमें इस 0 पॉइंट से या ओरिजिन से इस पॉइंट तक लेकर आता है, और अब अगर हमने वेक्टर बी को इसमें जमा करना है तो वेक्टर बी को हमें इसी नुक्ते से आगे लेकर चलना चाहिए, यानी वेक्टर बी की दुम वेक्टर ए के सर से जुड़ी हो। तो वेक्टर बी को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ये वेक्टर ए हमें यहाँ तक इस नुक्ते तक लेकर आया है, और अब देखते हैं कि यहाँ से आगे वेक्टर बी हमें कहाँ तक लेकर जाता है। वेक्टर ए जमा वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी की दुम वेक्टर ए के सर पर। इसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम ओरिजिन या 0 पॉइंट से शुरू करते हैं तो ये दोनों वेक्टर्स अपनी मखसूस सिम्त में हमें कहाँ तक लेकर जाते हैं, ये इन दोनों का हासिल जमा होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये इसी नुक्ते तक लेकर आते हैं जो कि हमने अलजेब्रिक मेथड के ज़रिए कैलकुलेट किया था, और अब ये बात मज़ीद बेहतर समझ में आती है क्योंकि नज़र में आती है। और हम देख सकते हैं कि ये नीला वेक्टर इन दो वेक्टर्स का हासिल जमा है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स मिलकर ओरिजिन से जो फासला तय करते हैं वो हमें इस नुक्ते तक लेकर आता है। और वेक्टर्स का ये कुलिया सिर्फ फासले या डिस्प्लेसमेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन और इस तरह की और कई फिजिकल क्वांटिटीज़ या जिन्हें हम कहते हैं उर्दू में तबीई मकदारें, उन तमाम पर भी अप्लाई होता है या उन तमाम पर भी इसी तरह सादिक आता है। अब एक और सवाल पैदा हो रहा होगा आपके जहन में यकीनन कि ये तो हो गया जनाब ए जमा बी, बी जमा ए क्या होगा। पहले हम इसी तरह अलजेब्रिकली देख लेते हैं। b जमा ए बराबर हो जाएगा दोस्तों b का x कंपोनेंट -4 जमा a का x कंपोनेंट 6, ये बराबर हो जाएगा 2 के, और b का y कंपोनेंट 4 जमा a का y कंपोनेंट -2, ये भी बराबर हो जाएगा 2 के। और ये वही जवाब है जो a जमा b था। ये तो हो गया अलजेब्रिकली, और अब हम देख लेते हैं ग्राफिकली। अगर हम b के इन तमाम मसावी वेक्टर्स में से किसी भी एक को, अपनी पसंद की किसी भी एक वेक्टर को ले लें, हम इस वेक्टर को ले लेते हैं और इसे हम यहाँ इस जगह पर रख लेते हैं, और इसी तरह अब a के मसावी वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को हम देख लेते हैं, उसको पिक कर लेते हैं, और इस वेक्टर को अब हम, इस वेक्टर की दुम को अब हम वेक्टर b के सर पर रखें इस तरह से, तो हम देख सकते हैं कि हासिल शुदा वेक्टर वही है, यानी कि 2,2, 2 दर्जे x डायरेक्शन में और 2 दर्जे y डायरेक्शन में, और इसकी सिम्प भी वही है। चुनाचे अब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर a जमा वेक्टर b बराबर होता है वेक्टर b जमा वेक्टर a के, अलजेब्रिकली भी और हमने देखा कि ग्राफिकली भी।